वित्तीय योजना और धन प्रबंधन का महत्व। लीला एक शहर की जिला मजिस्ट्रेट है। लीला ने शहर के लोगों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के अनुसार शहर के अधिकांश लोग अच्छा कर रहे थे, पर कुछ लोग कर्ज में डूबे हुए थे। लीला कर्ज में डूबे लोगों की मदद करने और उनको आर्थिक रूप से अच्छा करने का संकल्प लेती हैं। लीला ने इस मुद्दे पर बैंक के सलाहकार श्री रमेश से चर्चा की। उन्होंने मिलकर एक वित्तीय साक्षरता कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया। इस कार्यशाला से वह चाहते हैं कि स्थानीय लोग अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन कर सकें। सभी लोगों को अपने पैसे, विशेषकर आय और व्यय के प्रबंधन के बारे में शिक्षित करने या विस्तार से बताने की जरूरत है। लोग अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन करने का तरीका सीखने के लिए सामुदायिक हॉल में आते हैं। लीला उन्हें रमेश से मिलवाती है और रमेश लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण शुरू करते हैं। आप सभी का वित्तीय साक्षरता अभियान में स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे: अपने दैनिक जीवन में पैसे बचाने की योजना के महत्व को पहचानेंगे, वित्तीय नियोजन और धन प्रबंधन को परिभाषित कर सकेंगे और उनके बीच अंतर कर सकेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमें पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है। पैसों से हम अपने जीवन के अलग अलग जरूरतों को पूरी करते हैं। पैसों के इस्तेमाल से हम कई कार्य या लक्ष्य पूरे करते हैं, जैसे घर के लिए सब्जी खरीदना, घर के बिल भरना, उच्च शिक्षा पर खर्च करना, स्कूटर या कार खरीदना। इसके अलावा हमें घर खरीदने और रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए भी पैसे लगते हैं। इन सभी संदर्भों को सही तरह से पूरा करने के लिए वित्तीय योजना बहुत जरूरी है। वित्तीय नियोजन वह प्रक्रिया है जो आपके अल्पकालिक या दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करती है। इसमें शामिल है अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करना, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना, अपने जमा पूंजी को निवेश करने का सही तरीके से निर्णय लेना। सरल शब्दों में कहें तो वित्तीय नियोजन आपको अपने सभी लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपने वित्त को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। वित्तीय नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग कई बातों के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय योजना से हम पैसे बचाना सीखते हैं, सोच समझकर खर्च करना सीखते हैं, सेवानिवृत्ति के लिए बचत कैसे करना है, आपातकालीन पूंजी कैसे जमा करना है, अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित करना है और अपने भविष्य की जरूरतों के लिए बचत कैसे करना है, इस सब के बारे में सीखते हैं। वित्तीय नियोजन कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए इनकम प्लानिंग, निवेश या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग। इन सभी विषयों के बारे में हम विस्तार से सीखेंगे। आइए कुछ बुनियादी शब्द जैसे आय, खर्च, बचत को समझें। आय वह धन है जो आपको किसी उत्पाद को बेचने या किसी के लिए काम करने के बदले में प्राप्त होता है। वह राशि जो आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे भोजन, किराया आदि पर इस्तेमाल करते हैं, खर्च कहलाती है। बचत उस पैसे को कहते हैं जिसे आप संभाल कर किसी विशेष कार्य के लिए घर पर या बैंक में रखते हैं। लेकिन रमेश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करूं। हम केवल 20,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है रेखा, अब मैं सभी को धन प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। आइए मान लें कि आपकी घरेलू आय 40,000 रुपए प्रति माह है और आपके निम्नलिखित खर्च और लक्ष्य हैं।
सभी खर्चों में किराया या गृह ऋण शामिल है जो लगभग 10,000 रुपए है। उपयोगिताएं, बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट जो लगभग 3,000 रुपए है। सब्जियां और दैनिक आवश्यक वस्तुएं जो लगभग 6,000 रुपए हैं। ऋण EMI जैसे 4,000 रुपए वाहन ऋण के लिए। स्कूल की फीस जो लगभग 2,000 रुपए है। पेट्रोल आदि जो लगभग 3,000 रुपए है। विविध व्यय 5,000 रुपए। आप अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए बचत करना चाहते हैं, यानी चिकित्सा आपात स्थिति, घर की मरम्मत आदि के लिए 1 लाख रुपए तक की बचत करना चाहते हैं। 20,000 की मासिक आय का उदाहरण लेते हुए आइए हम इसमें धन प्रबंधन लागू करें। आपको अपने पैसे का प्रबंधन करना होगा ताकि आप निर्धारित बजट के भीतर खर्च कर सकें। जैसे ही आप 20,000 रुपए कमाते हैं, आपको अपना पैसा जरूरत के आधार पर बांट देना चाहिए। उदाहरण के लिए किराया, पानी और बिजली बिल एक जरूरत है और मान लीजिए आपको 9,000 रुपए के भीतर घर का रखरखाव का बजट रखना होगा। भोजन और कपड़ों के लिए 3,000 रुपए अलग रखें, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं। फिर बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए यदि कोई हो तो 3,000 रुपए अलग रखें। आखिरकार आपके पास 5,000 रुपए की बचत रह जाती है, जिसे आप हर महीने अलग रख सकते हैं। अपने खर्चों को कवर करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की योजना निम्नलिखित करके हासिल की जा सकती है। हर महीने 5,000 रुपए बचाने के लिए अनावश्यक खर्चों में कटौती करें ताकि 20 महीनों में आप 1 लाख रुपए आपातकालीन निधि के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। ऋण चुकौती, चूंकि आपने ऋण भुगतान को खर्च के रूप में शामिल किया है, 4,000 रुपए की EMI जारी रहेगी। सभी खर्चों को कवर करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के बाद आपके पास हर महीने अतिरिक्त पैसा बचेगा, जिसे सरप्लस कहा जाएगा, जिसे आप अतिरिक्त बचत या निवेश के रूप में लगा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि ये केवल एक योजना के लिए सुझाव हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग लक्ष्य होगा और शायद एक अलग योजना होगी। वित्तीय नियोजन और धन प्रबंधन के बीच अंतर यह है कि वित्तीय नियोजन भविष्य की आपात स्थितियों और आवश्यकताओं के लिए बचत करने के लिए किया जाता है और आमतौर पर दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए किया जाता है। दूसरी ओर अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करने से रोकने और दैनिक खर्चों पर सीमा निर्धारित करने के लिए मनी मैनेजमेंट किया जाता है। यह अल्पकालिक दैनिक निर्णयों के लिए किया जाता है। धन्यवाद।